नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। आज है 6 अगस्त और हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा अभी कुछ दिन पहले में चर्चा में था। यहाँ पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का प्रयोग किया गया था। एरियल सीडिंग मतलब हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों को बिखेर दिया जाता है और बारिश होने के बाद अपने ऑटोमेटिक वह स्वतः जम जाता है। तो इस बार वहाँ पे एरियल सीडिंग का प्रयोग किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी हरियाणा कर रहा है। हरियाणा के पंचकुला से में यह आयोजित होगा। पंचकुला में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, सुल्तानपुर झील करके है, जो पश्चिम बिहार है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो दूसरे नाम हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं और इसको बाघ टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। बाघ टाइगर रिजर्व के लिए इसको जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में मंजूरी दे दी है? किसे दे दी है? प्रशांत जगदीशन को नए एमडी एंड सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। यह आदित्य पुरी की जगह लेंगे और वो आदित्य पुरी जी लगभग 26 साल से कार्यरत थे। वरुण श्रीधर अभी हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पेटीएम का मनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है। पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है। थियरी बोलोर को हाल ही में टाटा स्वामित्व वाले जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ बनाया गया है। प्रशांत कुमार यह यस बैंक के एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? यह एक थिएटर डायरेक्टर थे। लंबे समय तक यह थिएटर डायरेक्टर के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम किया। इन्होंने 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? यह किसके द्वारा रखी गई है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा रखी गई है, अर्थात रमेश कुमार पोखरियाल जी द्वारा। जिसे पहले अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें एमएचआरडी को अब एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाएगा। प्रहलाद जोशी जी यह हमारे माइनिंग और कोल के खान मंत्रालय और कोल मंत्रालय इनके अंडर में आता है। प्रहलाद जोशी जी के अंडर में स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री भी ये हैं। डीवी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने लेन देन
बैंकिंग व्यवसाय के लिए किसको चयनित किया है? इन्होंने इन्फोसिस फिनेकल को लेन देन के लिए चयनित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 10+2 यहाँ रहेगा 10+2 शिक्षा प्रणाली को एक नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। किसमें बदल दिया गया है? 5+3+3+4 में दिया गया है, अर्थात ए नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो लगभग यह तीसरी बार आई है, यह शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। कौन से शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? एमफिल को कर दिया गया है समाप्त, मास्टर ऑफ फिलॉसफी जिसका फुल फॉर्म होता है। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 68 में आई थी, 1968 में। दूसरी 1986 में। तीसरी 2020 में आई है। एक बार इसका संशोधित रूप भी आया था 1992 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि यह कौन सी एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है 2020 वाली, या थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम परख रखा गया है। उद्देश्य ये रखा गया है कि 2030 तक माध्यमिक शिक्षा तक इसका पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति आई है उसका 2030 तक माध्यमिक शिक्षा तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में यह लॉन्च किया गया है। दादर क्या होता है? दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, यह 2020 से पहले यह अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इसको मर्ज कर दिया गया, इसको एक बना दिया गया। तो अब से यह दादर नगर हवेली और दमन और दीव एक हो गया है। इसके जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, प्रशासक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं। प्रशासक वर्तमान में कौन है? प्रफुल्ल कोडा पटेल है। कौन है? प्रफुल्ल कोडा पटेल है। और यहाँ के फेमस डांस है मांडो वर्डिगो वीरा। मांडो वर्डिगो और वीरा करके जो है, वीरा और मांडो ये दो फेमस यहाँ के डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया? सीधा सा मतलब है कौन साइंस कॉलेज है जो अपने कॉलेज में आर्ट की डिग्री देगा अब, मतलब संचालित कर रहा है। तो वो कौन सा है? NIT ट्रिची है, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक पहला कदम आप देख सकते हैं यहाँ में। जो NIT क्या है? ये साइंस कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कॉलेज है। इसमें आर्ट की पढ़ाई के लिए एमए में अंग्रेजी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस शहर में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा? यह किसमें, कहाँ में स्थापित करेगा? उत्तरकाशी में इसने स्थापित करने की बात कही है। पिथौरागढ़ में कुछ समय पहले हम लोगों को जानकारी हुआ लाइकेन पार्क बनाने की बात कही गई है। यहाँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट से संबंधित, वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। और अभी जो प्रवासियों के लिए जो
रोजगार के लिए स्पेशली बोलता हूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिटुमन को हिंदी में कोलतार बोलते हैं, डेरिवेटिव के निर्माण और बाजार के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इन्होंने एक फ्रांसीसी कंपनी, ऊर्जा कंपनी है टोटल, उसके साथ इन्होंने भागीदारी की है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इनका है कि बिटुमन को निर्माण करना है। किस कार्य के लिए? भारत माला करके एक परियोजना है, उसके लिए ये बिटुमन का निर्माण करना है। भारत माला परियोजना क्या है? इसके तहत लगभग 35,000 किलोमीटर 34,800 किलोमीटर रोड निर्माण करना है, तो उसके लिए ही यह बिटुमन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने दूरस्थ रोगी निगरानी उपकरण OXY2 क्या है? OXY2 विकसित किया है? यह IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। इन्होंने हेलेक्सॉन करके है, HELYXON, हेलेक्सॉन के साथ मिलकर इन्होंने OXY2 को विकसित किया है। इसका सब अच्छा मतलब ये वर्क क्या करेगा? यह आसानी से हृदय गति, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और श्वसन दर, रिस्पायरेटरी रेट यह आसानी से ज्ञात कर सकेंगे इसके थ्रू हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेनेडिक्ट हार्वर्ड्स ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। वह किस खेल संबंधित है? हार्वर्ड्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस से संबंधित है? वह फुटबॉल से संबंधित। वह जर्मनी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। 2014 में उन्होंने लास्ट टाइम खेला था और अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है? किसने किया है? ईविन ने किया है। किसने? ईविन का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं को शुरू किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।